सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजू मसीह। सब कैसे मेरे अजीजों, फिर से हम आपके पास आए वचन लेके छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में जाएंगे। आइए आंखें बंद करें। धन्यवाद करते प्रभु, जो भी आपने इससे जो वचन दिया, इस वचन को निकटता पहुँचाया। हम घटे और आप बढ़े, मांगते इस मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, आज का मेरा विषय है, जिन भाइयों बहनों को सपने में सांप दिखते, अजगर दिखते, तो उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ ये है कि सांप दिखना मतलब श्राप को दर्शाता है। अगर आपके ऊपर श्राप है, आपका परिवार घट रहा है और कभी सपने में मृत्यु दिख रहे, सांप दिख रहा है, आपको डस रहा है, आपके पास करीब आ रहा है, तो आप घबराए नहीं। आप उस शैतान से, उस सांप से कैसे बच सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आपके पास एक ही हथियार है, वो है वचन। वचन आप पढ़ोगे तो आप शैतान को लताड़ोगे, डांटोगे, भगाओगे। अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे तो वो भाग नहीं सकता, वो आपके करीब आपको डराते रहेगा। अगर आप वचन पढ़ोगे, डिक्लेयर करोगे, घोषणा करोगे, उसको डिक्लेयर करोगे, शैतान पे बोलोगे कि यह शैतान दूर हो जा, तो शैतान सांप क्या है, आपके सपने से तो जाएगा, आपकी लाइफ से भी हमेशा के लिए जाएगा। आइए मैं एक वचन निकालता हूँ, मेरे साथ निकाले। भजन संहिता 91 की 13 में क्या लिखा है। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर लताड़ेगा। हाँ मेरे अजीजों, क्या लिखा है। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर लताड़ेगा। नाग मतलब आप जानते ही सांप, और तू अजगर मतलब अजगर बड़ा वाला जो सांप होता है वो अलग होता है। जो नाग होता है आप जानते, छोटे जो होते, और जो बड़ा अजगर होता है वो किसी को भी निकल जाता है। श्राप ऐसा होता है जो इंसान को निकल जाता है। आप जानते हैं कि जब श्राप बढ़ जाता है तो परिवार घटते रहता है। घटने का मतलब होता है श्राप निकलना। श्राप परिवार को निकल जाता है। तो क्या लिखते हैं, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर लताड़ेगा। क्या है, जब वचन आपके पास होगा तो लताड़ सकते हो आप श्राप को लताड़ सकते हो। अगर आप परमेश्वर के वचनों को लताड़ोगे, उस वचन के द्वारा शैतान को लताड़ोगे, तो क्या है, शैतान भागेगा, आपके लाइफ से जाएगा और आप आज़ाद हो जाओगे। श्राप इतना हावी नहीं हो सकता, शैतान इतना हावी नहीं हो सकता, मगर क्या है, आप जब कमज़ोर पड़ जाते हैं तो शैतान तभी हावी होता है। जब आप वचन बंद कर देते तो तभी शैतान हावी होता है। मेरे जो वचन को एनी टाइम पढ़े तो क्या लिखा, तू सिंह और नाग को चलेगा, तो जवान सिंह और अजगर लताड़ेगा। अजगर मतलब शैतान, जो ज़्यादा श्राप बढ़ जाता है तो अजगर को रूप लेता है। आपको पता ही है कि अजगर क्या होता है, कुछ भी डालो वो निकल जाता है। जो नाग होता है वो डसता है, श्राप जो है होता है वो निकल जाता है इंसान को। आप जानते हैं जब श्राप बढ़ जाता है तो क्या है, परिवार घटते रहता है। उस परिवार में अगर जिस परिवार में श्राप होगा उस परिवार में परिवार बढ़ेगा नहीं, घटेगा, ये ध्यान रखना। अगर उस परिवार में श्राप नहीं होगा वो आशीषित होगा, ये ध्यान रखना। अगर आपके ऊपर श्राप चल रहा है तो ये ध्यान रखना, मेरे जो वचन ज़्यादा पढ़े तो आप शैतान से, श्राप से तभी जीत सकते हैं। तो सपने में अगर आपको सांप दिख रहा है, अजगर दिख रहा है, तो आप डरे नहीं, इस वचन को फॉलो करें। क्या लिखा है भजन संहिता 91 की 13 में, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर लताड़ेगा। आप लताड़े, डांटे उसे, घोषणा करे, डिक्लेयर करे शैतान के ऊपर, श्राप के ऊपर। अगर आपको बुरा सपना दिखता है, अगर आपकी आँख खुल गई तो एकदम शैतान को डांटो, ऐ शैतान, आज के बाद तू मेरे सपने में नहीं आ सकता, तेरा कोई हक नहीं है। तो उसे लताड़े, डांटे उसे, तो क्या है, अजगर भागेगा आपके सपने से तो भागेगा, मगर आपके लाइफ से भी क्या है, हमेशा के लिए भाग जाएगा। तो एक वचन और मैं देता हूँ आपको, लूका 10 की 19 में क्या लिखा है। देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का और शत्रु की सारे समय पर अधिकार दे रखा है। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर ने अथॉरिटी दे रखा है आपको एक अधिकार दे रखा है, उस अधिकार को इस्तेमाल करें। आपको अधिकार दे रखा, आप बोले ऐ शैतान दूर हो। लूका 10 की 19 से बोले कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दे रखा, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का और शत्रु के साथ समय पर अधिकार दे रखा है। हाँ मेरे जो परमेश्वर ने आपको अधिकार दे रखा है, आप इस्तेमाल करें अधिकार को, रोन दे उसको,
पैरों तले रोंदे। जब भी आपको सपने देखते हैं तो खड़े हो जाए, प्रार्थना करें और उससे खड़े होकर उसको रोंदे, उसका नाम लेके के ऐ शैतान मैं तुझे पैरों तले रोनती हूँ। लूका 10:19 से, भजन संहिता 91 की 13 से लताड़ता हूँ। तो आज मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप आज़ाद होंगे। श्राप आपके पास से जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके ऊपर डिक्लेयर करता हूँ, आपके लिए मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ, आपके जीवन में हर श्राप जाएंगे। आइए मैं आंखें बंद करे और मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ आपके लिए। परमेश्वर ने अभी मुझे बताया कि इनके लिए घोषणा कर, इनके लिए प्रोफेसी कर। आज रिसीव करे, आमीन बोले, रिसीव करे, आमीन से यस आमीन बोल के रिसीव करे और आज आप श्राप से आज़ाद होंगे। मेरा आप कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ज़रूर कॉल करें, ये मैं सोचे मैं बिज़ी रहता हूँ। आप प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट करें, कॉल करें, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी कॉल का और प्रार्थना जरूर करूँगा आपके लिए। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। धन्यवाद करते प्रभु, मैं तेरा दास रसूल होने के नाते इनके ऊपर से श्राप मैं डांटता हूँ। लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रोंदे का और शैतान के सारे समय पर अधिकार दे, या उनमें से किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। यस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस मैं डिक्लेयर करता हूँ, घोषणा करता हूँ प्रभु, तेरे दास रसूल के नाते इनको श्राप से आज़ाद करता हूँ। ये जो दिसंबर का महीना है प्रभु, ये इनके जीवन में, इनकी लाइफ में खुशियाँ लाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। और वचन में लिखा भजन संहिता 91 में कि तुम सिंह नाक को कुचलोगे तो जवान सिंह अजगर लताड़ोगे। हाँ प्रभु, मैं इस प्रभु जितने भी भाई बहन इनके पास से लताड़ता हूँ, इस शैतान को, इस अजगर को लताड़ता हूँ, नाक को और सिंह और नाक को कुचलता हूँ पैर तले इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ प्रभु, इनको ब्लेसिड कर रहा हूँ, इनका घर आशीषित हो। ये धर्मी है प्रभु, वचन में लिखा धर्मी का वंश बचाया जाएगा। यस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। ए गूंगी बेरी आत्मा, ए सांप की आत्मा, आज से मैं तुझे डिक्लेयर कर, तेरे ऊपर डिक्लेयर करता, घोषणा करता, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। दूर हो जा, तेरा कोई नहीं हक है इन पे, सिर्फ हक है परमेश्वर का। ऐसा शैतान दूर हो जाए, शराब की आत्मा दूर हो जा, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। टच होली गॉड फायर जिससे मैंने आज़ाद कर, आज़ाद कर मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, आप बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं और प्रार्थना करवाए कॉल पे, और उपवास चल रहे हैं मेरे, और 4 उपवास रह गए हैं, और 4 के बाद आप मुझे कांटेक्ट करके बुलाए तो मैं ज़रूर आऊँगा और ले हैंड करूँगा आपकी, और आपको बंधन से छुटकारा दिलाऊँगा। हाँ मेरे अजीजों, मैं हर जगह जाता हूँ, प्रेयर के लिए ले हैंड करता हूँ, फ्री ले हैंड करता हूँ, और लोग आज़ाद होते, श्राप से आज़ाद होते, दुष्ट आत्मा से आज़ाद होते, सबसे जो भी समस्या है सबसे आज़ाद होते। आप कांटेक्ट करें, मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैसेज करें कि पास्टर जी आप कब आना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, डेट बताऊंगा, तो मैं उस समय आऊँगा, और आप अपना एड्रेस सेंड कर सकते हैं। और मेरे जो आप आज़ाद होना चाहते हैं तो आपसे विनती है, गुजारिश है कि कॉल ज़रूर करें, क्योंकि कॉल मेरे पास बहुत कम आ रहे हैं। मुझे अजीब लगता है कि इतनी मेरी वीडियो है आपके पास और मैसेज जाते हैं मगर कॉल नहीं आता है। आप ये ना सोचें कि मैं बिज़ी, मेरा कार्य तो है बिज़ी रहना, मगर आपका कर्तव्य क्या है? कॉल करना, प्रार्थना करवानी। जब आप प्रार्थना करवाओगे तभी तो मैं आपको बता पाऊँगा कि मैं कब आऊँगा आपके पास, कब आऊँगा प्रार्थना के लिए, कब आऊँगा ले हैंड करने के लिए। मेरे जो समय निकाले, प्रार्थना का समय निकाले, कॉल का प्रार्थना करवाए, और समय निकाले कि पास्टर जी आप कब आना चाहते हैं, तो मैं आपको समय बताऊंगा, डेट बताऊंगा, और क्या है आप मुझे एड्रेस सेंड कर देना और मैं बताऊं कि उस डेट को मैं आऊँगा। तो 100% मैं कह रहा हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप आज़ाद होंगे। मैं फ्री ले हैंड करता हूँ, कोई फ्री ले हैंड करता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता। और मेरे जब आप मुझे बुलाओगे तो मेरा चार्ज भी कोई नहीं है, आने जाने का कोई ख़र्चा नहीं लेता। मैं अपने कन्वेंस से जाता हूँ, अपने कन्वेंस से आता हूँ, मेरा कोई चार्ज नहीं, आप बुला सकते हैं, फ्री आता हूँ मेरे जीजो। और आप बुलाए, कांटेक्ट करें, मेरा कांटेक्ट नंबर आप तक पहुँच चुका है। चलिए, परमेश्वर आपके साथ है, डरे नहीं, और समय निकाले, एड्रेस सेंड करें, व्हाट्सएप पे
मैसेज भेजे कि पास्टर जी आप कब फ्री हो। और 5 दिसंबर को मेरे पूरे उपवास 40 उपवास कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए मेरे जो आप मैसेज करते रहे, जब मुझे फ्री होऊंगा मैं बता दूंगा कि मैं उस समय उस डेट को मैं आऊँगा। इसलिए गॉड ब्लेस यू, खुदा आपका सब्र कर दे।